अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम को इनके लिए भोजन की कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उनसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन ने पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, वे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों की टोकरों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब वे जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा रिबा लबा शबा लबा। मेरे पिता, आपके प्रभु इस वचन के द्वारा पिता हर एक से तुबार के प्रभु पिता परमेश्वर, आज पिता भरी बहुत सारे लोगों के जीवन पिता आशीष नहीं पिता परमेश्वर, जैसा आपने 2 रोटी 5 पिता परमेश्वर 5 रोटी 2 मछलियों को पिता 5 लोग खाना खिला 12 टोकरी बचाया प्रभु, वैसा आपके बेटा बेटे के जीवन में आज प्रभु आशीष ठहर जाए। मेरे पिता इनके जीवन में चारों ओर से तेरी आशीष जाने पाए पिता, और ये आत्मिकता में वचनों में बढ़ते जाए और हर काम में सफलता पाकर आपके राज्य की वारिस बने सोने दे। मेरे पिता परमेश्वर, हर तरह आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरी मुख से होकर बली प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह जब तिबिरियास झील के पार गया तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी भीड़ को देखा, और वे पहाड़ पर बैठ गया और कहने लगा कि इनके लिए रोटी मोल लाओ, और क्या इसके लिए कितनी रोटी लाना पड़ेगा। पूछ रहा था अपने फिलिप्पुस से, लेकिन फिलिप्पुस ने कहा कि इनके लिए रोटी यदि हम 100 दिनार की रोटी तब भी इनके लिए थोड़ा थोड़ा मिल जाए, वो इनके लिए काफ़ी है, इनको पूर्णा नहीं पाए, क्योंकि वो 5000 की संख्या थी, केवल पुरुष स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर। तो वहाँ पर जो यूहन्ना था, अंद्रयास का भाई पतरस और अंद्रयास का भाई जो यूहन्ना था, वो कहने लगा कि यहाँ पर एक जो लड़का है उसके पास 5 रोटियाँ 2 मछलियाँ हैं, लेकिन वो इतने लोगों के लिए वो तो कुछ भी नहीं है, इतने लोगों के लिए है कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा उससे मेरे पास लाओ। जब यीशु मसीह के पास ले जाएगा, यीशु ने ऊपर और देखकर परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाते उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि उनको बारी बारी से बिठा दो, और सभी लोगों को बिठाएगा और उनको खाना परोसा गया। जब उन्होंने खाकर तृप्त हो गए तो वहाँ पर यीशु ने कहा कि जो टुकड़े बच गए उनको तुम उठा लो, कोई भी नष्ट ना होने पाए, कोई भी फेंका ना जाए, सारे को तुम सुरक्षित वापस बटोर लो, क्योंकि ये परमेश्वर की आशीष है। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर हर एक लोग को आशीष देता है, लेकिन जो टुकड़े गिरे हुए जो उठाते नहीं हैं, जो उठाने के लिए यीशु मसीह बोला वैसे वो उठाकर उसका आदर सम्मान नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर जो भी आशीष दे उसे आप संभाल कर रखें। चाहे आपके आशीष परिवार हो सकता है, चाहे आपके आशीष जीवन साथी हो सकता है, चाहे आपके आशीष भाई बहन हो सकते हैं, चाहे आपके आशीष किसी भी द्वारा से आपके जीवन में आ सकती है, तो उस आशीष को आप ठुकराएं, लेकिन उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसका आदर सम्मान करें। हालेलुया। आशीष का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो खाने पीने की आशीष, खाने पीने का आशीष भी परमेश्वर देता है। वो हमारे लिए वो हर एक रास्ते को खोलता है, हमारे मकान बनाता है, हमारी खेती बाड़ी में नहीं पकता वहाँ पे परमेश्वर पकवान करता है, परमेश्वर हर काम सफलता करता है। लेकिन दूसरी हमें आशीष ये कि हमारा परिवार हमारे द्वारा बदलना चाहिए, हमारे जीवन से एक फल निकले कि हम दूसरों के लिए फलवंत हो जाए। तब परमेश्वर कहता है कि तू मेरे राज और धर्म की खोज को सारी दुनिया को वस्तु तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएगी। यानी हमें परमेश्वर धर्म के राज्य की खोज करेंगे, उसकी महिमा उसकी आराधना करेंगे, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करेगा।
हालेलुया। और कब देगा? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, दूसरों के लिए आशीष बनेंगे, दूसरों के लिए उपवास करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आंसू ढलना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आयब के जीवन में समस्या आई, तकलीफ आई, तो उसके दोस्त यार उसको सता रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहा कि अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर, उपवास कर। और जब उन्होंने अपने दोस्तों के लिए उपवास प्रार्थना किया, तो उसके द्वारा परमेश्वर को आशीष दे उसको चंगा किया। तो वैसे आप और मेरे जीवन में भी आज परमेश्वर कहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उपवास रखें, ताकि हमारे जीवन में आशीष आ सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें रहती कि जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है। क्योंकि परमेश्वर कहा कि यदि तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ, तुम्हारे 2 कदम बढ़ाओ। यानी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, यानी हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए 2 कदम बढ़ा के हमारे कामों को सफलता करेगा और हमें जीवन में आशीष देगा, हमें कोई कमी घटी नहीं होने देगा। जब वो एलिया को कौवे के द्वारा खाना खिला सकता है, मटन चिकन खिला सकता है, रोटी खिला सकता है, तो आप और मुझे खिलाने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन सबसे पहले हमें उसकी राज्य, उसके धर्म की खोज करना, उसके विश्राम में प्रवेश करना है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करे, उसके वचन का पालन करें, दूसरों के लिए आस्कार बने, भाई के ऊपर, भाई के बहनों के साथ, सभी के साथ प्रेम के साथ रहे, उनको जो भी आवश्यकता उनको पूर्ति करे, ताकि परमेश्वर हमें लेने वाला, देने वाला, बनने वाला परमेश्वर, यदि हमारे पास शक्ति हमें देना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए, ताकि हम उस परमेश्वर के आस को प्राप्त हम कर सके। हालेलुया। और इसके साथ साथ हमें जीवन में परमेश्वर आवश्यकता के अनुसार वो पूर्ति करेगा, और उसके साथ हमें अंत जीवन भी परमेश्वर देता है, क्या उसके राज्य के हम वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रिखदन, पिता पर आपके बेटा बेटी की प्रार्थना आज से तेरी आत्मा से भरी, तेरी शाम से भरे मेरे पिता। आज ये दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए दुआ करे, दूसरों के लिए उपवास करे पिता, और इनकी में आशीष ठहर जाए मेरे पिता। इनकी हर आशीष रुक आ जाए पिता परमेश्वर। जैसा अपने 5 रोटी 2 मछली को पिता लाखों लोग पिता सॉरी प्रभु हजारों लोगों को खिलाकर भी अपने आशीषित किया पिता परमेश्वर, वैसे आपके बेटा बेटी जो आशीष रहे पिता, जैसे थोड़ा सा खाना बने सब खाकर तरफते हो, जिनके घर में आशीष आए पिता। आज से खेती बाड़ी में, ढूंढा कर में, हर काम धंधों में इनके पिता आशीष पिता परमेश्वर ठहर जाए मेरे पिता। आज सफलता पिता, आज से इनके जो वो आशा है पिता, आत्मिक आशा कि इनके द्वारा इनका परिवार, इनके घर बार, इनके रिश्तेदार यीशु में बदले पिता, आपके राज्य के वारिस मिलता है। इनके जीवन में बिगड़े हुए काम सुधरने पाए, इनके जीवन से कोई दूर हो गया वो इनके पास आए पिता, इनका टूटा फूटा काम बनने पाए, टूटे फूटे रिश्ते इनके जुड़ने पाए, यीशु के नाम से राशि इनके जीवन उंडेल देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता, तरत्न सौंपता है मेरे पिता, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, इनको सीखा समझा, आपके राज्य के वारिस में पिता, आत्मिकता बड़ा मेरे पिता। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आप सभी को जय मसीह के, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। सबको फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।